अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। पूर्वोत्तर में बसा यह राज्य तीन तरफ से भूटान, चीन और म्यांमार से घिरा हुआ है। यहाँ के सुंदर पहाड़ और घुमावदार मार्ग यहाँ घूमने आने वालों का मन मोह लेते हैं। सुरम्य पहाड़, बर्फीली धुंध, प्रसिद्ध बौद्ध मठ, दर्रे और शांत झीलें मिलकर अरुणाचल प्रदेश को एक खूबसूरत पर्वतीय स्थल बनाती हैं। सर्दी के मौसम में तो यहाँ के निर्मल पहाड़ और लुभावने दृश्य पर्यटकों की यात्रा को यादगार बना देते हैं। 1993 में जेम्स हिल्टन ने एक उपन्यास लिखा था, लॉस्ट होराइजन, जिसमें उन्होंने एक रहस्यमय घाटी शांग्री-ला का जिक्र किया है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में ही कहीं बताया जाता है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हिमालय की घाटी में दूध और मधु की छिपी हुई एक धरती है, जहां पर कोई भी बूढ़ा या कुरूप नहीं है। खैर, ये तो रही उपन्यास की बात, लेकिन यहाँ आपको ऐसे ऐसे अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे कि आपको सच में इस जगह के रहस्यमय होने का एहसास हो जाएगा। तो अगर आप भी प्रकृति की आगोश में खोना चाहते हैं और छुट्टी मनाने के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश में हैं, तो आपको अरुणाचल प्रदेश की सैर जरूर करनी चाहिए। आइए जानते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। एक केजी नेपाउ इतके बातों मत है। तवांग। तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और ल्हासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। यह तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। सामान्य तथ्य, तवांग मठ 300 साल पहले बने इस मठ को बौद्ध भिक्षु अंतर्राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। इसे 1680 में मेराक लामा लोद्रे ग्यास्तो ने बनवाया। इसमें 570 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं। समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर तवांग छू घाटी में बने इस मठ में दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु और पर्यटक आते हैं। पहाड़ी पर बने होने के कारण तवांग मठ से पूरी तवांग घाटी के खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। यह मठ दूर से दुर्ग जैसा दिखाई देता है। इसके प्रवेश द्वार का नाम काकालिंग है, जो देखने में झोपड़ी जैसा लगता है, और इसकी 2 दीवारों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इन दीवारों पर खूबसूरत चित्रकारी की गई है, जो पर्यटकों को बहुत पसंद आती है। जीरो वैली समुद्र तल से करीब 5,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित जीरो वैली दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप धरती पर नहीं, बल्कि स्वर्ग में हो। प्रकृति की खूबसूरती और शांति देखकर यहां बिताए गए समय को आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। जीरो ईटानगर से 167 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत पठार है और लोअर सुबनसिरी जिले का मुख्यालय है। यह अरुणाचल प्रदेश के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस जगह पर खूबसूरत हरे भरे जंगल, नाले और ऊंचे पैच का एक शानदार परिदृश्य है। यह धान सह मछली पालन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र सीढ़ीदार धान के खेतों के लिए प्रसिद्ध है, जहां स्थानीय लोगों द्वारा बहुसंस्कृति और जल प्रबंधन की अनूठी प्रणाली का अभ्यास किया जाता है। मुख्य रूप से अपातानी जनजाति द्वारा बसा हुआ यह शहर अपातानी लोगों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों के दौरान उत्सव जैसा नजारा पेश करता है। गोरीचेन पीक यह अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से करीब 22,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ट्रैकिंग करने वाले और पर्वतारोहियों के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। आप भी यहां घूमने जा सकते हैं। बर्फ से ढकी वादियां आपको स्वर्ग में आने का एहसास दिलाएंगी। माउंट गोरीचेन, जिसे गोरीचेन पीक या गोरीचेन मैसिव के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी हिमालय का एक दुर्जेय प्रतीक है, जो भारत के आश्चर्यजनक अरुणाचल प्रदेश राज्य के हृदय में स्थित है। यह राजसी शिखर अपनी बर्फ से ढकी चोटी और ऊबड़-खाबड़ भूभाग के कारण ध्यान आकर्षित करता है तथा सबसे अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए चुनौती और रोमांच प्रदान करता है।
माउंट गोरी चेन पर चढ़ना एक कठिन चुनौती है। इसकी खड़ी ढलान, अप्रत्याशित मौसम और तकनीकी चढ़ाई वाले खंड हैं। चोटी पर चढ़ने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मार्ग नॉर्थ वेस्ट रिज है, जो आसपास की घाटियों और ग्लेशियरों के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। हालांकि पर्वतारोहियों को दरारों, हिमपातों और चुनौतीपूर्ण चट्टानी खंडों को पार करना होगा।